अस्सलामुअलैकुम। आज की स्टोरी का टाइटल है सैंड एंड स्टोन। रेत और पत्थर या बालू और पत्थर। सैंड मीन्स होता है रेत या बालू और स्टोन माने होता है पत्थर। A story tells that two friends were walking through the desert. एक कहानी बताती है या कहती है डैट के टू फ्रेंड्स दो दोस्त वर वॉकिंग जा रहे थे या चल रहे थे। वॉक माने होता पैदल चलना या सैर करना, तफरी करना। तो वर वॉकिंग टू फ्रेंड्स दो दोस्त गुज़र रहे थे या जा रहे थे थ्रू द डेजर्ट रेगिस्तान से। थ्रू माने होता किसी चीज़ के बीचों बीच में जाना। तो डेजर्ट रेगिस्तान में से जा रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट्स ऑफ द जर्नी माने होता सफ़र। पॉइंट्स माने होता नुक्ता या मसला कोई। सम पॉइंट कोई नुक्ता कोई मसला। ड्यूरिंग माने दरमियान। सफ़र के दरमियान कुछ पॉइंट कुछ नुक्ते पर कुछ मसले पर दे हैड एन आर्गूमेंट उन्होंने बहस किया। आर्गूमेंट माने होता है बहस करना। दे हैड एन आर्गूमेंट उन्होंने बहस किया। एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन इन द फेस। एक दोस्त ने दूसरे के चेहरे पर तमाचा रसीद कर दिया। स्लैप माने होता है थप्पड़ मारना, तमाचा मारना। तो एक दोस्त ने दूसरे के चेहरे पर थप्पड़ मारा, तमाचा मारा। द वन हु गॉट स्लैप्ड वाज हर्ट। वो जिसे थप्पड़ लगा, तमाचा लगा, वाज हर्ट दुखी हो गया, रंजीदा अफसुर्दा हो गया। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग लेकिन बगैर कुछ कहे या कुछ कहे बिना। विदाउट माने बगैर, सेइंग माने कहना, एनीथिंग कुछ भी, लेकिन कुछ कहे बिना। रोट इन द सैंड, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। रोट इन द सैंड रेत में लिखा। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ड मी इन द फेस। आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अनटिल दे फाउंड एन ओसिस। वो चलते रहे। केप्ट ऑन वॉकिंग चलते रहना। दे केप्ट वॉकिंग अनटिल यहाँ तक के। दे केप्ट ऑन वॉकिंग वो चलते रहे यहाँ तक कि। अनटिल माने यहाँ तक कि दे फाउंड एन ओसिस उन्हें एक नखलिस्तान उसको कहते हैं जहाँ दोनों तरफ चारों तरफ पेड़ पौधे खजूर के पेड़ हों और बीच में पानी तालाब हो, उसको नखलिस्तान कहते हैं। उसको इंग्लिश में ओसिस कहते हैं। दे केप्ट ऑन वॉकिंग वो चलते रहे यहाँ तक कि उन्हें एक नखलिस्तान मिला। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ जहाँ उन्होंने नहाने का फ़ैसला किया। जहाँ उन्होंने टेक अ बाथ नहाना, जहाँ उन्होंने नहाने का फ़ैसला किया। द वन हु हैड बीन स्लेप्ड वो जिसे थप्पड़ लगा था या थप्पड़ मारा गया था। गॉट स्टक इन द मायर। मायर माने होता है दलदल। गॉट स्टक माने होता है फंस गया। गॉट स्टक इन द मायर दलदल में फंस गया। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड वो जिसे थप्पड़ मारा गया था। गॉट स्टक इन द मायर दलदल में फंस गया। एंड
स्टार्टेड ड्राउनिंग, और डूबने लगा। ड्राउन मीन होता है ड्राउन मीन होता है डूबना। ड्राउनिंग, स्टार्टेड ड्राउनिंग, डूबने लगा। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन दोस्त ने उसे बचाया। आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग, आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग, डूबने के करीब से दोस्त जब रिकवर्ड हो गया, सही हो गया, उसके बाद ही रोट ऑन अ स्टोन, उसने एक पत्थर पर लिखा। उसने ही रोट उसने लिखा ऑन अ स्टोन, एक पत्थर पे। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई, मेरी ज़िंदगी बचाई। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ड and saved his best friend asked him, ओ दोस्त, the friend who had slept, ओ दोस्त जिसने थप्पड़ लगाया था और जान अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान बचाई थी, या अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया था। आस्क्ड हिम, उससे पूछा, उससे यानी जिसको थप्पड़ लगा था उससे पूछा। आफ्टर आई हर्ट यू, you wrote in the sand and now you write on a stone, why? After I hurt you, मैंने तुम्हें थप्पड़ लगाया, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, या मैंने तुम्हें मारा, तुमने you wrote, तुमने लिखा, in the sand, तुमने रेत में लिखा, और अब and now, और अब you write on a stone, और अब तुम एक पत्थर पर लिखते हो। वाई, क्यों? आफ्टर आई हर्ट यू, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, उसके बाद यू रोट, तुमने लिखा, इन द सैंड, रेत में लिखा, और अब तुम एक पत्थर पर लिखते हो, क्यों? द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे दोस्त ने जवाब दिया। रिप्लाई माने होता है जवाब देना। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, When someone hurts us, जब कोई हमें तकलीफ़ देता है या चोट पहुंचाता है या मारता है, we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. जब कोई हमें दुख देता है, we should write it down in sand, हमें इसे रेत में लिखना चाहिए, रेत में लिख लेना चाहिए या रेत में लिखना चाहिए। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, जहाँ माफ़ी की हवाएं उसे मिटा सकती हैं। जब कोई हमें दुख दे तो हमें रेत में लिखना चाहिए, जहाँ माफ़ी की हवाएं उसे मिटा सकती हैं। बट, लेकिन, when someone does something good for us, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, कुछ बेहतर करता है, गुड माने अच्छा या बेहतर, समथिंग माने कुछ, डज माने करता है। जब कोई हमारे लिए कुछ बेहतर करता है, अच्छा करता है, वी मस्ट इनग्रेव इट इन स्टोन वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट। जब कोई हमारे लिए बेहतर करता है, हमें ज़रूर उसको तराश कर नक्श करके पत्थर में पत्थर में नक्श करना चाहिए, पत्थर में तराशना चाहिए, या इनगिरो माने होता है कुंदा करके लिखना, किसी पत्थर पे कुंदा करके उसको खोद करके या तराश करके लिखना। जब कोई हमारे लिए बेहतर करता है, हमें उसे पत्थर में तराशना चाहिए। वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट, जहाँ हवाएं भी उसे मिटा नहीं सकती।
Learn to write your hurts in the sand and to carve your benefits in stone. Learn to write your hurts, अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी या अपने दुख को रेत में लिखना सीखो। और टू टू carve योर बेनिफिट इन स्टोन, और अपने फ़वाइद को, अपनी बेहतरी को, अपनी अच्छाइयों को पत्थर में तराश कर लिखो। जो इसको बड़ा अच्छा है, ये दोस्त ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई दोस्त हमें कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ़ दिया तो हमें उसे भुला देना चाहिए, और अगर कोई दोस्त हमें हमारी मदद किया है, हमारी हेल्प किया है, तो उसको अपने दिल में लिख लेना चाहिए कि हाँ, उसने मेरे लिए किया। एहसान फरामोशी कभी नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।